हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक सर्वाइवल स्टोरी होने वाली है। जो भी लोग अपने ज़िंदगी से हताश हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं और सोचते हैं कि उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, उनका जीना ज़रूरी नहीं है, और सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और वो लोग ज़िंदगी से हार चुके हैं और नहीं चाहते हैं जीना, तो उन लोगों के लिए कहानी बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। ये कहानी जो है उन लोगों को जोश से भर देगी और उन लोगों को मोटिवेट कर देगी ज़िंदगी में जीने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो एक आदमी की है, एक मछुआरे की है, जो कि बहुत बड़े विशाल समुंदर में 438 दिन सरवाइव करता है और वापस घर लौट के आता है, वो भी सही सलामत और जिंदा। तो इस कहानी को आप लोग डिटेल में जानेंगे। इसको आप लोग देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी है मैक्सिको की। मैक्सिको में 18 नवंबर 2012 को एक मछुआरा नॉर्मल की तरह से ही मछली मारने के लिए निकल रहा था। उस मछुआरे का नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेगा। तो ये जो जगह था जहाँ पे वो रहता था, वो एल सल्वाडोर जगह का नाम था मैक्सिको में। तो वो 37 साल का एक मछुआरा था और रेगुलरली वो करीब 15 सालों से वो समुद्र में जाता था और मछली मार के आता था और अपने मालिक को देता था, जिससे कि जो है उसको कुछ सैलरी और उसके हिसाब से वेतन वगैरह मिलती थी, और जितने मछली वो मारता था उसके हिसाब से उसको पैसे वहाँ पे मिलते थे। तो बेसिकली क्या होता था कि वो जब भी जाता था मछली मारने तो वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर जाता था। बट 18 नवंबर 2012 को क्या हुआ कि उसका दोस्त जो है मना कर दिया जाने से, क्योंकि उसको कुछ काम था और वो कुछ ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए वो उस दिन नहीं जाने वाला था। तो अब जो सोचता है कि अकेले मछली मारना बहुत ही मुश्किल है बीच समुद्र में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक 20 साल के लड़के जिसका कि नाम था कोर्डोबा, उसको मनाता है अपने साथ मछली मारने जाने के लिए। चूँकि उन लोगों को 2 दिन मछली मारने थे पूरे समुद्र में, तो इसलिए वो सब कुछ बताता है कोर्डोबा को और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे 2 दिन के लिए मछली मारने के लिए, और उसके हिसाब से मैं तुमको पैसे वहाँ पे दूंगा। तो कोर्डोबा जो है वो मान जाता है और वो दोनों तैयार रहते हैं मछली मारने के लिए। तो वो लोग निकलते हैं प्रशांत महासागर में मछली मारने के लिए। तो जोश जो है वो अपने 23 फीट यानी 7 मीटर की जो जहाज़ है, उसको आप जहाज़ नहीं बोल सकते हैं, उसको आप छोटी सी एक बोट बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे सामान जो कि वो रेगुलर ले जाता था, वो इस बार भी ले जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या क्या सामान वो लेता था। तो वो जो है वो 90 किलो आइस, क्योंकि जो मछली मारता है उसको आइस में रखने के लिए 90 केजी आइस ले जा रहा था। 700 डिफरेंट अलग अलग टाइप के हुक्स मछली मारने के लिए। उसके बाद 70 जो गैलन है वो गैसोलीन रखा था वो बोट को चलाने के लिए, 16 गैलन पानी और कुछ खाने पीने के सामान। उसके अलावा एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, एक छोटा सा मोबाइल और एक 2 वे रेडियो, जिससे वो अपने मालिक से संपर्क कर सकता था जब वो बीच समुद्र में रहता। तो ये सब चीज़ वो लेकर वो और कोर्डोबा दोनों को ही निकलते हैं बीच समुद्र में मछली मारने के लिए। पहले दिन वो लोग बहुत अच्छी तरह से मछली मारते हैं, दूसरे दिन भी वो बहुत अच्छी तरह से मछली मारते हैं। तो दूसरे दिन के ख़त्म होते होते तक वो लोग करीब 500 केजी की मछली जो है वो मार चुके थे। तो वो लोग बहुत ही खुश थे। और अब उन लोग के, क्योंकि वो लोग 18 नवंबर को वो लोग गए थे मछली मारने के लिए और 20 नवंबर को उन लोग को लौटना था। ये 2012 की घटना है। तो वो लोग का सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा तूफान आता है समुद्र में और बहुत लहरें ऊंची ऊंची आती है। वो लहरें और वो तूफान उनके जहाज़ को, उनके छोटी सी बोट को इधर से उधर कर देता है। और जब लहर और जब तूफान शांत होता है तब जोश और कोर्डोबा देखते हैं कि उनकी जहाज़ जो है, उनकी जो नाव जो है वो कहीं खो गई है बीच समुद्र में और उन्हें रास्ता, डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है। तब वो अपने जीपीएस डिवाइस को खोजते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो भी ख़राब हो चुका है। और उनकी जो रेडियो थी, जब वो लोग जो 2 वे रेडियो थी जब वो लोग लेकर चले थे, उस टाइम पे वो 50% बैटरी चार्ज थी। और उसी से वो उस टाइम पे जब समुद्र की लहर शांत होती है वो फ़ोन लगाता है, वो कांटेक्ट करता है अपने मालिक और बोलता है कि ऐसे ऐसे हम लोग फंस गए हैं समुद्र में, हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। तो वो बोलता है कि आसपास हेल्प मांगो, किसी शिप को देखो, क्योंकि उनकी जो नाव थी बहुत छोटी थी। उनके पास ना ही कोई फ्लेयर गन था, ना ही उनके पास कोई झंडा जैसे कि नॉर्मल नाव में लगा हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। बस एक प्लेन समतल 23 फीट छोटी नाव थी। तो
बात करते करते के दौरान जो है उसका रेडियो ऑफ हो जाता है और उसका संपर्क मालिक से टूट जाता है। तो ये सब देखकर जो है वो जोश बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि हमें इसी तरह रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि नाव जो है वह भारी हो गया था क्योंकि बहुत सारे सामान उस पर थे। तो जोश ने सोचा कि, और उसे लग भी रहा था कि आगे जो है एक और तूफान आने वाला है, तो वो सोचा कि कहीं मेरे भारी सामानों के चलते कहीं मेरा नाव जो है डूब ना जाए और हम लोग मर ना जाए। इसलिए वो क्या करता है कि सारे मछली वगैरह जिसके लिए वो गया था वो अपनी जान बचाने के लिए गैसोलीन सब कुछ को वो पानी में फेंक देता है क्योंकि इससे उनका जो नाव है वो हल्का हो जाए। तो ये सब फेंकने के बाद उसका कुछ नाव जो है वो हल्का हो गया और वो कुछ ज़रूरी खाने पीने और पानी के सामान जो है वो रखता है अपने पास। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं। इसी दौरान जो है उसका मालिक जो है एक सर्च ट्रूप भेजता है वो लोग को खोजने के लिए, बट वो लोग को कुछ नहीं मिलता और वो लोग वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं उस टाइम पे ये लोग अपने किनारे से करीब 50 मील की दूरी पे थे। तो 10-15 दिन बीतने के बाद ये दोनों आपस में एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, कोरडोबा और जोश, कि जो भी इस जगह से जिंदा वापस जाएगा वो एक दूसरे के माँ को बताएगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो सब कहानी पूरी सुनाएगा। ये दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद सारा खाना पानी सब कुछ खत्म हो जाता है। अब करे तो करे क्या, पानी कहाँ से पिए क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, वो हलक से नीचे उतरता नहीं क्योंकि उसमें पूरा खारा पानी रहता है, वो आपको गले को पूरे बैठा देगा। तो वो बहुत परेशान हो गए। अब क्या करने लगे वो लोग कि समुंदर में पड़े जो है बेंग वगैरह मेढक वगैरह अलग अलग जो है छोटे छोटे जानवर को वो लोग कछुए वगैरह को खाना शुरू करते हैं। और उनके पास पानी नहीं था तो वो लोग उपाय लगाते हैं क्योंकि जब वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको पता था जोश को कि हम लोग पेशाब को यानी अपने यूरिन को पी सकते हैं अगर हम लोग कभी भी समुद्र में फंस गए तो वही सिचुएशन आ गया था और वो लोग जो है अपने यूरिन को पीना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोरडोबा उस समय छोटा था, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो उससे जो है ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि कच्चे मांस खाना पेशाब पीना ये सब बहुत ही उसे खराब लग रहा था, उसे सहन नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ही निढाल पड़ गया और मतलब बहुत ही कमज़ोर सा हो गया। फिर भी जोश उसको जो है बहुत मोटिवेट करता था कि नहीं हम लोग जिंदा बचेंगे, वापस जाएंगे। एक दिन क्या होता है, जोश जो है जब सुबह उठता है तो देखता है कि कोरडोबा जो है वो पड़ा हुआ है नाव पे और वो एकदम कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, वो चुपचाप पड़ा हुआ है। वो जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी जो है वह मौत हो चुकी है, कोरडोबा की मौत हो चुकी है। जोश फिर भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं था कि उसकी जो है मौत हो चुकी है और मतलब वो मर चुका है, वो जा चुका है। वो कंटिन्यूस 2-3 दिन उससे बात करता रहता क्योंकि उस विशाल समुद्र में उसके पास कोई नहीं था बात करने के लिए। एक कोरडोबा था वो भी अब मौत के घाट उतर चुका था। तो जोश जो है बहुत ही घबरा जाता है और उससे कंटिन्यूस 2-3 दिन बात करता है, बट उसे 2-3 दिन बाद रियलाइज होता है कि वो मर चुका है। अगर वो कंटिन्यूस उससे बात करता रहेगा तो वो भी जो है वो पागल हो जाएगा। तो 1 महीने बाद जो है जब कोरडोबा मर गया तो वो क्या करता है, ये सब डिसाइड करके कोरडोबा की जो लाश है उसको पानी में फेंक देता है। उसके बाद जोश जो है वो डिसाइड करता है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं तब तक नहीं हार मानूंगा जब तक मैं किनारे पर या किसी ज़मीन पर पहुंच नहीं जाता। उसके बाद वो कंटिन्यू करता है, वो अपना जो भी कीड़े मकोड़े जो भी वहाँ पे कछुए वगैरह पानी में थे उसको मार कर खाता है और अपने पेशाब को वो पीता है। इस तरह से वो जिंदा रहता है। तो करीब कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जोश लेटा हुआ था अपना नाव पे, उसको अचानक से बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और वो आँख खोलकर देखता है तो उस टाइम पे पानी शुरू हो गई थी। वो खुशी से नाचने लगता है, वो जो भी उसके पास बर्तन थे वो उसको आसमान के नीचे रख देता है जिससे कि जो है पानी वो उसमें हो जाए जमा और उसको वो पी सके, क्योंकि बहुत दिनों से वो पेशाब वगैरह पी रहा था तो वो उससे परेशान हो चुका था पूरा। फिर भी वो एक एक बूंद करके कुछ कुछ दिन तक पानी को चलाया, बट वो पानी कितना दिन चलता, उसके बाद वो पानी भी ख़त्म हो गया। जोश बहुत ही निराश, उसके शरीर से पूरी मांस गायब हो गई थी, उसकी हड्डी पूरी दिखने लगी थी, बहुत ही कमज़ोर निराश हो गया था। और उस टाइम पे वो सोचता था कि ये 23 फुट जो नाव है वो मेरी एक बहुत बड़ी बंगलो है, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और मैं इसमें राजा हूँ। और वो घूमता था वहाँ पे, सोचता था कि मेरे आसपास लड़कियाँ, ये सब चीज़ वो सोच कर वो जो है जिंदा रहता था वहाँ पे। वो ये बाकायदा उसने इंटरव्यू में बताया अपना कि वो ये सब सोचता था उस टाइम पे। ऐसा करते करते महीने बीतते गए। फिर जोश कभी निराश होता, फिर वो अपने आप को समेटता और बोलता नहीं मैं जिंदा रहूँगा। इस तरह करते समय बीतता गया। करीब 438 दिन बीतने के बाद दोस्तों
जब जोश जो है वो अचानक से लेटा हुआ था पूरे अपने कमज़ोर आंखों को बंद करके अपने कमज़ोर शरीर के साथ, उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और दोस्तों चिड़िया की चहचहाहट वहीं पे होती है जहाँ आसपास ज़मीन होती है, क्योंकि चिड़िया जो है वो बीच समुद्र में नहीं आ सकती। तो इसलिए जोश बहुत खुश हुआ और अपनी कमज़ोर आंखों को खोल कर देखता है कि क्या सच में चिड़िया ही है। वो देखता है तो उसे दिखता है कि हाँ सच में चिड़िया ही है। वो खड़ा होता है अपनी पूरी एनर्जी को वापस लेकर और देखता है कि उसे एक नज़र में एक आइलैंड आता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बहुत ही खुशी से नाचने लगता है। उसके बाद लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे वो उस आइलैंड के करीब पहुंच रहा था, लहरें जो हैं उल्टी तरफ आ रही थी, मतलब उसके नाव को उस आइलैंड से दूर ढकेल रही थी। ये सब देखकर जोश बहुत निराश हो गया और वो सोचने लगा अगर मैं इस टाइम पे नाव से नहीं कूदा तो मैं ज़िंदगी भर के लिए समुद्र में ही मर जाऊंगा और मेरी कब्र जो है समुद्र बन जाएगी। वो सारी एनर्जी समेटता है और वो समुद्र में कूद जाता है उस आइलैंड की ओर जाने के लिए। कूदने के बाद वो तैरते तैरते आइलैंड पे पहुंचता है। जैसे ही उसके पैर जो है जमीन पर पड़ती है वो इतना खुश हो जाता है कि खुशी से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जो है दो दंपत्ति आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो आइलैंड था वो न्यूजीलैंड में था और इस आइलैंड का नाम था द मार्शल आइलैंड और ये पर्टिकुलर जगह का नाम था इबोन। तो दो जो है दंपत्ति आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी जो निढाल पड़ा हुआ है बहुत कमज़ोर। उन्हें लगा कि ये बहुत दूर से कहीं से तैर के आया है। और दोस्तों बता दूं ये जो आइलैंड था जहाँ से जोश चला था वहाँ से करीब 8,800 किलोमीटर दूर था, जो कि न्यूजीलैंड में था। तो वो दोनों जो है दंपति वो इसको जगाते हैं और जैसे ही जोश देखता है इन दोनों को वो अचानक से अपने लैंग्वेज यानी मैक्सिकन लैंग्वेज में भाषण करने लगता है और बढ़ाने लगता है, क्योंकि वो दोनों लोग इंग्लिश समझते थे तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और ये मैक्सिकन लैंग्वेज बोलता है। दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी जोश जो है वो कंटिन्यूअस 15-20 मिनट तक बात करता गया, क्योंकि उसके दिल में वो भड़ास थी और वो बहुत दिन से किसी से बात नहीं किया, कई महीनों से वो अकेला पड़ा हुआ था, इसलिए वो अपना मन के भड़ास निकाला। ये सब करने के बाद वो हंसने लगा, वो दोनों दंपति भी हंसने लगे। उसके बाद पुलिस आती है जो उसको ले आती है हॉस्पिटल में भर्ती करती है। वहाँ पे एक अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, वो भी आते हैं जो उसको देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं और पूरी कहानी सामने आती है। उसके बाद सारी कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है, पूरा न्यूज़पेपर आर्टिकल मीडिया सब जगह ये कहानी जो फैल जाती है। उसके बाद बजाबते जोश को जो है 15-20 दिन इलाज एक महीने इलाज करने के बाद वहाँ से उसको वापस मेक्सिको भेजा जाता है। मेक्सिको पहुंचते ही जो सबसे पहले कोर्डोबा की माँ के पास जाता है और आराम से 2-3 घंटे वहाँ बैठकर उसकी माँ को पूरी सारी कहानी बताता है कैसे कैसे क्या हुआ। उसकी माँ सुनकर रोने लगती है, कोर्डोबा की माँ, और ये सब बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जोश के लिए। उसके बाद जोश जो है वापस अपने घर आता है और घर आने के बाद उसमें बहुत सारी शोहरत और पैसे वगैरह सब कुछ मिलती है। उसके लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है, बट डॉक्टरों का कहना था दोस्तों कि उसके दिमाग में अभी भी वो अकेलापन, वो 438 दिन के खौफ अकेले रहने की अभी भी उसके दिमाग में था और वो ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए कभी भी जोश को अकेला नहीं छोड़ने के लिए वो हिदायत दिया उनके परिवार को। तो दोस्तों ये थी जोश की कहानी जो कि 438 दिन सरवाइव किया उस बहुत बड़े विशाल प्रशांत महासागर में, जहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 महीने भी नहीं सो सकता जिंदा रहने के लिए, बिना खाना बिना पानी कुछ के, बिना कोई सपोर्ट के, एक छोटी से नाव में। और जिस दौरान वो झेल रहा था उस दौरान वो बहुत सारे कार्गो शिप को वहाँ से आसपास गुजरते हुए देखा, बट क्योंकि उनकी नाव इतनी छोटी थी, जो उसकी नाव इतनी छोटी थी 23 फीट की, कि वो उन लोगों को इशारा भी नहीं कर पाया और ना ही वो लोग वापस उसको देख पाए, तो कोई भी हेल्प नहीं मिल पाया उसको। तो ये थी दोस्तों जोश की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट हो गए होंगे और ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल की कहानी है। तो जो लोग निराश हैं ज़िंदगी से, जोश की कहानी को सुन लें और मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि कुछ भी हो जाए दोस्तों ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए और एक एक जर्रे एक एक चीज़ को अपने ज़िंदगी के लिए बनानी चाहिए और हमेशा जीने के लिए अलग कभी नहीं खोनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक कर दी यार। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ इस कहानी को आप लोग लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दें और उसके बगल में घंटी का निशान को भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी ऑन हो जाएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नया आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों हाँ,
अगर आपके पास कोई कमेंट है, अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ, आप हमेशा मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले शनिवार को किसी नए कहानी के साथ और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।